जिस तरह से आज बंगाल प्रदेश को भाजपा के अध्यक्ष जी ने बयान दिया है कि ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा है कि वो कभी कहती है गोवा की बेटी हैं तो कभी कहती है बंगाल की बेटी है, तो उनके कितने बाप हैं जो हर जगह की बेटी बताती हैं। तो इसके ऊपर आप, समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है टीएमसी से, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर बेतुकी बातें देते हैं। ममता जी जो है भारत की बेटी हैं, और भारत की बेटी हो तो चाहे उत्तर प्रदेश की बेटी बन जाए, बंगाल की बेटी बन जाए, चाहे दिल्ली की बेटी बन जाए, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी वालों को एतराज क्या है? अरे भाई, वो तो इसी माटी की रची बसी है, यही भारत की भूमि पर पैदा हुई है। क्या बंगाल जो है कि भारत से अलग है, कि गोवा जो है कि भारत से अलग है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है 2024 में जो इनकी जमीन खिसक रही है, ये सत्ता से जो है इनका पत्ता कट रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में जो है तरह तरह के जो है कि बेतुके बयान दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये पूरी तरह से हार का मुंह देखकर हतोत्साहित है। आप बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जो है कि इन्होंने जो है कि दबाव डाल के मुख्य सचिव ने वहां का इस्तीफा दे दिया। कहा कि हमसे जबरदस्ती जो है कि सीबीआई के लोग जवाब चाहते थे, लेकिन मैं जवाब कैसे दूं? तो ये जो भी प्रतिपक्ष का नेता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, तो भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके अपना करके संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट करके जो है ईडी का, सीबीआई का, आईटी का जो है दुरुपयोग करके जो है जुबान बंद करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले, 2024 में इनकी विदाई होनी है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी है। जिस तरह मोदी जी आश्वस्त नजर आ रहे हैं 400 सीटों को लेकर, लेकिन गुजरात के अंदर ही कई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपना टिकट लौटा दिया और वो कांग्रेस पार्टी से अपने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये 2004 के साइनिंग इंडिया की तरह कहीं रिवर्स तो नहीं होता नजर आ रहा है? 400 देखिए, 2004 में आप याद कर लीजिए, साइनिंग इंडिया माइनिंग इंडिया हो गया और भारतीय जनता पार्टी जो है चारों खाने चित हो गई। उसी तरह से जो है नरेंद्र मोदी जी जो है 400 पार का ये नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा इनका जो है कि बिल्कुल धराशायी होगा। गुजरात के दो लोगों ने टिकट वापस कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में ये सब चल रहा, क्योंकि जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होगी, जो भारतीय संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वह लोग जो है कि भाजपा के असली चेहरे को पहचान गए। आप देख लीजिए कि देश के खजाने को लूटने वाले जितने हों, सभी के सभी गुजरात के बनिया ही हैं। सब भारतीय बैंकों का खजाना लूट करके माला माल होने वाले भगोड़े जो हैं, या जिन कुलपतियों का हजारों करोड़ रुपया बट्टा खाता में डाला गया, सभी के सभी गुजरात के बनिया ही हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जो है कि गुजरात के चंद बनियों के हाथों देश का खजाना लुटवा करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा, जो गुजरात के जो साबरकांठा के भारतीय जनता पार्टी के जो है कि उम्मीदवार थे, सांसद थे, एक और सांसद है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के घर में जहां की अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, वहीं पर छेद और सुरंग हो चुका है। तो देश में भारतीय जनता पार्टी की अब विदाई होनी है। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल, चरित्र और चेहरा है, वह जनता के सामने आ गया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कल बिहार के अंदर भी 17 लोकसभा सीटों का प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उसके अंदर 10 प्रत्याशी जो है वो सवर्ण समाज से हैं। तो इसको लेकर कुशवाहा समाज में और तेली समाज में, धानुक समाज में बहुत तगड़ा विरोध हो रहा है, क्योंकि उनके समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? आपको लगता है क्या? देखिए, जिस तरह से हम लोग पीडीएफ फार्मूला को लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बिहार में भी सामाजिक न्याय का, मंडलवाद का मुद्दा जो है कि बड़ी मजबूती से उभरा है। और मैं देखिए, न तो सवर्ण का विरोधी हूँ, न तो पिछड़े दलित का समर्थक हूँ। अगर वो पार्टी से है तो जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहां पर जो जातिगत जनगणना हुई, आपको देखे होंगे कि 61+ % आबादी जो है कि ओबीसी और एमबीसी की है। कुल मिलाकर के नियर अबाउट 90% जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कभी नारा देते थे, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो वहां की जनगणना रिपोर्ट में 10.57% हमारे सामान्य वर्ग की आबादी उभर करके आई। और जो लोग दावा करते थे हमारी आबादी 10% है, 12% है, पता लगा उनकी आबादी जो है 2.66 तक, 1.42 तक सिमट करके रह गई। तो वहां पर जो
उम्मीदवारी घोषित भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहां का क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश का भी आप देख लो ना, यहाँ भी तो वही हाल है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो सोच रही है कि हम जो है कि पिछड़ों को, दलितों को जो है केवल मोहरा बना करके और इनको उपेक्षित करके हम जंग जीत लेंगे। तो इनका तो कहानी वहीं से खत्म, बंगाल से खत्म होगी। और आते आते बिहार में जो है तेजस्वी यादव जो है इनके तंबू का बम्बू उखाड़ फेंकेंगे और जो या बलिया में प्रवेश करेंगे, गाजीपुर में प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में इतना मजबूत बैरियर खड़ा कर दिया जाएगा कि दिल्ली जाने का इनका रास्ता कांटे लगा देंगे, किसानों के लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के रास्ते। हम लोग जनमत से जो है भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने का काम करेंगे। हम लोग कील काटा गोद करके या लाठी डंडा चलवा के, गोली बारूद चला करके नहीं। अच्छा। हम लोग जनता के मत को जो है कि साध करके जो है भारतीय जनता पार्टी के राह में जो है रोड़ा अटकाने का और दिल्ली जाने का, उनका रास्ता बंद करने का हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और कुछ ही सीटों का बचा है, तो क्या लग रहा है 80 लोकसभा सीटों में से इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमारे नेता जो है बड़ा सूझबूझ के साथ जो है ठोक बजा करके जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं और पूरी तरह से जो पीडीए का फार्मूला है उसको जो है कि आगे करते हुए सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को साथ करके जिस तरह से उम्मीदवारी तय की जा रही है, हम लोगों को पूरी तरह विश्वास है कि जो 2024 का परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो 2004 में 2009 में रही है, यानी दहाई का अंक नहीं छू पाएंगे और सिमट के रह जाएंगे। और इंडिया गठबंधन जो है 70+ सीटें जो है 70+ सीटें जो है कि जीत करके भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बम्बू उखाड़ करके अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को जो है कि गुजरात के कच्छ और खंभात की खाड़ी में ये मुंह छिपाएंगे। क्योंकि भैया कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। सबके राह में जब कांटे बो रहे हो, चाहे वो छात्र नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, तो जो बोएंगे वही काटेंगे। तो या छात्र नौजवान हो, चाहे किसान हो, ओबीसी SC ST हो, चाहे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, लोकतंत्र और संविधान के सवाल पर और जो सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके बनियों के हाथों नीलाम किया जा रहा है, रोजगार और नौकरी के अवसर खत्म किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर जो है देश की जनता जो है पूरा मन बना चुकी है कि 2024 में लोकतंत्र और संविधान को बचाने आप कह रहे हैं कि हम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात भेज देंगे, तो लेकिन दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम यादव परिवार को सेफई भेज देंगे इस बार। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बेचारा छटपटा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। अब वो तो चुनावी बेला में जो है ना कि इनको जो है कि एक मोहरा के रूप में आगे कर दिया गया है। अब इनका तो घोषी में ही देख लीजिएगा, इनका बेटा चुनाव अरविंद राजभर लड़ रहा है और वहां पर उसके क्या हालात होंगे। कह रहे हैं 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अब ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। तो ओम प्रकाश राजभर जो है ना खिसियानी बिल्ली खम्भा नोच है। भैया गए थे बड़ा वहां पर लेकर के लोभ लालच, लेकिन ये तो कहिए अमित शाह और जो जोगी में तनातनी है उसी का लाभ लेकर के इनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया गया। और कुल मिलाकर के लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें राजभर समाज को लुभाने के लिए जो कवायद भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन राजभर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से लूटा पीटा है। इनके भर और राजभर के आरक्षण का सवाल है। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से आरक्षण राजभर को दिलवा लिए? क्या संजय निषाद, मल्ला केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथा माझी रायकवार को आरक्षण दिलवा लिए? क्या जो सम्मान की ये बात ये बेईमान करते हैं, क्या जो है कि निषाद और राजभर समाज को जो है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान दिला दिया क्या? तो ये संजय निषाद भी नाराज बताए जा रहे हैं एनडीए गठबंधन से, कह रहे हैं कि एक ही सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारा तो है नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे सिंबल पे एक हमारा सांसद बने। ऐसा है कि संजय निषाद क्या निषाद पार्टी के MLC हैं क्या? संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अपने को अगवा कहते हैं, तो पहले बता दूं निषाद पार्टी निषाद समाज को बेवकूफ बनाने का एक साधन है। और संजय निषाद जब खुद भारतीय जनता पार्टी से MLC है, उनका एक बेटा प्रवीण निषाद जो है संत कबीर नगर से सांसद और घोषित उम्मीदवार है, एक बेटा दूसरा जो है चौरी चौरा से जो है कि भाजपा के सिंबल पर जीता हुआ विधायक है। तो संजय निषाद की निषाद पार्टी है कहाँ? जब उनका परिवार, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका प्रदेश का प्रभारी, उनका राष्ट्रीय महासचिव जब सभी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निषाद पार्टी का
अता पता कहाँ है भाई। तो यह केवल कुल मिलाकर के एक लड़का इनका जूता लेके शाम को जो खड़ा हो जाता है, डॉक्टर अमित निषाद, ये सोच रहे थे कि 2-3 टिकट मिल जाएगा, एक तो लड़ी रहा है भाजपा से, दूसरा लड़का को सेट कर लेंगे, एक टिकट बेच करके उसी पैसे से इन बेटों को चुनाव लड़ा लेंगे। लेकिन बेचारे को जो है कि सपना साकार नहीं हो पाया, तो आज निषादों का सम्मान उनको याद आ रहा है और निषाद खदेड़ा कर रहा है ना संत कबीर नगर में। अच्छा, गोरखपुर में क्या लग रहा है, काजल निषाद को निषाद समाज का समर्थन मिल रहा है या योगी जी को ऊपर समर्थन देगा? अरे भाई, निषाद समाज की बहू है, क्यों नहीं मिलेगा समर्थन? वहां निषाद जो है, क्यों भाई इतिहास दोहराएंगे, 2018 में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जो है संजय निषाद के बेटे को जो है चुनाव जिता करके जोगी का जो है कि घमंड चकनाचूर करने का काम किया था, तो निषाद की पुत्र वधू जो है वह जो है कि 2024 में जो है गोरखपुर जो मच्छेंद्र नाथ की धरती है, निषादों के पूर्वज की धरती है, उस धरती पर जो है साइकिल दौड़ा करके कमल को जो है कि रोकने में सफल होगी, यह हम लोगों को पूरा विश्वास है। जिस तरह से गोरखपुर सीट पर 4 लाख वोट निषादों के हैं, बहुत बड़ी तादाद निषादों की है, तो क्या लग रहा है दलित पिछड़ा मुस्लिम निषाद ये गठबंधन बनकर भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने में कामयाब हो? क्योंकि योगी जी का बहुत बड़ा गढ़ है, योगी जी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई। देखिए 3 लाख वहाँ यादव वोटर हैं और लगभग में 2.5-3 लाख जो है हमारे मुस्लिम वोटर हैं, 4 लाख से लेकर 4.5 लाख जो है कि निषाद वोटर, 3 ये ठोस वोट बैंक है। और वर्तमान में जो क्या ब्राह्मण समाज का वोट क्या समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा क्या? जो लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का दंश झेल रहे हैं, वह सभी लोग जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद को जो है सहयोग करेंगे। और हम लोग जो पीडीए फार्मूला लेकर चल रहे हैं, लोकतंत्र संविधान को बचाने का, कास्ट सेंसस कराने का, समानुपातिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों का समर्थन मिलेगा। और छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति करने वाली, किसानों छात्र नौजवानों को छलने वाली भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वहां पर काजल निषाद धूल चटाएगी, साइकिल दौड़ा करके दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंचने में निश्चित रूप से सफल होगी। जिस तरह से एक रामपुर का भी समाजवादी पार्टी का भी टिकट घोषित नहीं हुआ, आजम खान चाहते हैं कि मतलब अखिलेश यादव जी के परिवार से ही कोई यहाँ से चुनाव लड़े, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए कल क्या होगा, कल आप लोगों को पता चल जाएगा 3 बजे तक कि वहां से अखिलेश यादव जी के परिवार का कोई उम्मीदवार है कि कोई हमारा दूसरा उम्मीदवार है, तो सामने आ जाएगा। हम जो है कि एडवांस में जो है कि बात करके जो है कि हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। और कल जो है कि नामांकन का रामपुर का अंतिम दिन है और 3 बजे तक जो है कौन सपा का चेहरा है वह आप लोगों के सामने आ जाएगा। धन्यवाद।